राष्ट्रवादी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा ने आजादी को भीख कहने वाली कंगना पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब कंगना अपनी गलती छुपाने के लिए 1857 में युद्ध होना और 1947 में युद्ध न होने की बात कह रही है। उन्होंने कंगना को पहले इतिहास पढ़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कंगना का ये कहना कि 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी, ये एक बचकानी बात है, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 से शुरू होकर 1947 तक आते आते अहिंसा के आंदोलन में बदल गई थी। श्री डोगरा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया कंगना के बयान से असहमत हैं और भाजपा के सांसद भी कंगना के बयान से नाराज हैं और पूरे देश में कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे लगता है कि भाजपा ने ही कंगना को शह दी है। कंगना रनौत के आजादी को भीख की संज्ञा देने वाले बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आजादी हमेशा या इस तरीके के जो भी संग्राम हुए वो लड़ाई से ही जीते जाते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि आजादी का संग्राम जो 1857 से शुरू हुआ था वो 1947 तक चला। उसके बीच में बहुत सारी बातें हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी जी थे, राजगुरु सुखदेव, बहुत सारे वीर सपूत थे जिन्होंने अपना अपना योगदान समय समय पर दिया, और जिन सब के इकट्ठे योगदान से हमें आज़ादी मिली। ये एक ऐसा प्रारूप था कि ये लड़ाई से शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये अहिंसा के मार्ग पे आकर 90 सालों बाद, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक हिंसा से शुरू होकर अहिंसा में जाके खत्म हुआ, और उसके बाद हमें ये सबके सम्मिलित प्रयासों से आज़ादी मिली। तो उनका ये कहना कि 1857 में युद्ध हुआ था और 1947 में युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए वे उसको आज़ादी नहीं मानती हैं, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके सांसद, अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेता और देश के बुद्धिजीवी वर्ग कंगना रनौत के बयान से आहत हैं, और इसी वजह से उन सब ने राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से पद्मश्री अवार्ड कंगना रनौत को जो दिया गया है वापस लेने की प्रार्थना करी है। और हम भी ये प्रार्थना करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से और प्रधानमंत्री जी से कि कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने वक्तव्य दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंगना रनौत से आज पद्मश्री वापस नहीं लेती तो ये माना जाएगा कि चाटुकारिता और बड़ाई करके ऐसे सम्मान हासिल किए जा सकते हैं, ना कि सेवा भाव से और उत्कृष्ट योगदान से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे और कई अन्य दलों ने और बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है और लगातार कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि वो एक महिला है, हम भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी ना हो करके उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जैसे कि यदि उनसे पद्मश्री और उनको दिए जाने वाले पूर्व में जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, अगर भारत सरकार उनसे ये वापस ले लेती है तो ये बहुत बड़ा एक कदम होगा, और उन लोगों को नसीहत मिलेगी जो देश के इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं या देश के जो वीर सपूत हैं उनके ऊपर मन गढ़ंत बातें करके अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि गिरफ्तार ना करें कंगना रनौत को, बल्कि पूरा देश उनका सामाजिक बहिष्कार करे, उनकी फिल्मों से किनारा कर ले, उनको सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुलाना बंद कर दिया जाए, उनकी बातों पे गौर ना किया जाए और पद्मश्री उनसे वापस ले लिया जाए। कंगना रनौत अब अपने बयानों में बुरी तरह से घिर चुकी हैं और उनको अपनी गलती का एहसास भी है, लेकिन वो उसको मानने की बजाय रोज नए तथ्यों को पेश करती हैं। जैसे कि पिछले दिन उन्होंने बहुत ही हास्यपद बात कही है कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह जी को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के संग्राम में हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कूदा था, और ब्रिटिश सरकार ने किसी इंडिविजुअली के लिए कभी भी किसी से ये नहीं पूछा कि उस व्यक्ति को सजा दी जाए या सजा नहीं दी जाए। क्या कंगना रनौत के पास ऐसा कोई अभिलेख, ऐसा कोई लेख, ऐसा कोई साक्ष्य है जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह जी को फांसी देने से पहले महात्मा गांधी जी से पूछा हो कि भाई उनको सजा दें या ना दें, क्या भगत सिंह जी को हम छोड़ दें, और उसमें महात्मा गांधी जी की स्वीकृति थी या नहीं थी, ऐसा कुछ हुआ था? वह इस तरीके की बातें कर रही हैं
जैसे ये सारा घटनाक्रम उनके समक्ष हुआ हो और आज वो उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हो। ये बहुत ही गलत बात है कि वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके लोगों के दिलों में द्वेष पैदा कर रही हैं और देश की अखंडता और अस्मिता पे सवाल पैदा कर रही हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।